मजा आ गया भाई, नटालिया की गॉसिपिंग करेंगे। आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी जल्दी सभा बना लो भाई साहब इधर। तो गैस सो चैंपियंस ये क्या हुआ। तो गैस सो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। एंड भाई साहब नटालिया के बारे में एक बहुत ही बड़ी चीज आई है अभी अभी ट्विटर पे। कोई लाइव इवेंट हो रहा था जिसमें नटालिया लिव मॉर्गन का मैच हो रहा था। एंड गेस व्हाट, लिव मॉर्गन ने जैसे ही अपना फिनिशर दिया उसके बाद नटालिया को पता नहीं कुछ तो हुआ होगा, पिन कर दिया। ऑफ कोर्स पिन होने के बाद नटालिया ने कुछ कहा लिव मॉर्गन को और बिना सेल करे चली गई। मतलब जैसे ही पिन हुई नटालिया उठी और कुछ बोली और वहां से चली गई, जैसे हमने ऑस्टिन एरीज के केस में देखा था। रिमेंबर जब जॉन मॉरिसन ने फिनिशर मारा था एंड ऑस्टिन एरीज उठ के खड़ा होकर चला गया था, वैसे ही कुछ इधर भी देखने को मिला। नाउ वी डोंट नो कि एक्चुअली में क्या हुआ, अभी तो कुछ पता नहीं चला। अभी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी वो आई है चीज़। एंड इसका इम्पैक्ट मेरे को ऐसा लगता है कि पड़ सकता है जस्ट बिकॉज की हायरार्की होती है कंपनी में और नटालिया जो है लाइक वुमेंस की इसमें वुमेंस की लीग में ऊपर है। मतलब ऑफ कोर्स यार सुनने में अजीब सा तो लग रही है कि नटालिया ऊपर है इन सब से। हाँ मतलब एक्सपीरियंस की वजह से और इतने टाइम से है, ब्रेट हार्ट के साथ रिलेशन है, आई गेस इसकी वजह से नटालिया ऊपर है ना। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक केस हुआ था कैनेडी और रैंडी ओटन के साथ कि कैनेडी ने कोई मूव मारा था जो कि रैंडी ओटन को हर्ट हुआ था और रैंडी ओटन ने भी ऐसे ही रिएक्ट किया था और बैक स्टेज में जाके रैंडी ओटन ने ऐसी स्ट्रिंग्स पुल करी कि कैनेडी का हो गया काम तमाम WWE से। नाउ दैट कुड हैपन टू लिव मॉर्गन टू अगर सिचुएशन एक्चुअली में इतनी वर्स है जितनी दिखाई जा रही है, या फिर अगर ये स्टोरी लाइन का प्लान है देन दैट इज ग्रेट। अदरवाइज भाई देख के लग नहीं रहा, बिकॉज नो सेल करना WWE में ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है अनटिल अनलेस सामने कोई ब्रे वाइट जैसा कैरेक्टर ना हो। मतलब अगर कोई ब्रे वाइट जैसा कैरेक्टर और वो नो सेल कर रहा है उसका समझ में भी आता है ना। आई मीन यू आर नटालिया, आपको तो लाइक बिना पिटे ही गिर जाना चाहिए। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द अंडरटेकर। तो रिसेंटली A&E बायोग्राफी जो आ रही है उसमें WWE लेजेंड्स में अंडरटेकर ने रिसेंटली कुछ बताया। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि लाइक सम ऑफ योर फेवरेट या फिर बेस्ट या फिर बिगेस्ट राइवल्स कौन रहे हैं आपके करियर के, तो आई वॉज शॉक्ड टू हियर द आंसर। उन्होंने कहा कि उनके जो मैचेस थे अगेंस्ट केन, मिक फोली, शॉन माइकल्स एंड ट्रिपल एच, वो सम ऑफ द बेस्ट मैचेस थे उनके करियर के। और उन्होंने ये बताया कि अंडरटेकर और केन की जो स्टोरी थी वो तो उनको लगता है कि सबसे बेस्ट थी, मल्टीपल लेयरिंग थी और उस टाइम पे एटीट्यूड एरा में जो उन्होंने अनफोल्ड करी स्टोरी को, दैट वाज जस्ट ग्रेट। एंड आई एम थिंकिंग कि जब भी कोई मेरे से ऐसे पूछता है तो लाइक इन सुपरस्टार्स का भी नाम आता है बट सबसे पहले दिमाग में ब्रॉक लेसनर आता है। जैसे कोई बोलता है कि हु इज द अंडरटेकर्स बिगेस्ट राइवल, आई से ब्रॉक लेसनर बिकॉज ब्रॉक लेसनर ने बहुत बार हराया है। एंड आउट ऑफ दीज सुपरस्टार्स आई थिंक ब्रॉक लेसनर इज दी ओनली गाय जिन्होंने हरा रखा है अंडरटेकर को। आई नो कि रोमन रेंस ने भी हरा रखा है बट रोमन रेंस ने तो अभी हराया ना, ब्रॉक लेसनर ने अभी भी हराया है और 2002 के आसपास भी हरा रखा है। तो फिर आप समझ रहे हो अंडरटेकर का अगर कोई मेरे को लगता है कि बड़ा दुश्मन होना चाहिए तो वो ब्रॉक लेसनर ही होना चाहिए। आई वाज शॉक्ड टू सी कि अंडरटेकर ने ब्रॉक लेसनर का नाम नहीं लिया। ग्रांटेड कि केन, मिक फोली, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच डेफिनेटली लिस्ट में बनते हैं बट ब्रॉक लेसनर का भी मेरे हिसाब से लिस्ट में नाम बनता है। एंड रूसेव का भी। क्या यार भूल गए, अंडरटेकर वर्सेस रूसेव, हद है यार, गलत करते हो। एनीवेज ये तो मैं डेफिनेटली क्वेश्चंस में आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि टॉप 2, सिर्फ टॉप 2 राइवल आपको लेने हैं नाम, तो क्या आप उसमें ब्रॉक लेसनर का नाम इन्वॉल्व करोगे? बिकॉज मैं तो जरूर करता। कमेंट्स में ये डेफिनेटली आप लिख के बताना। कमेंट की बात चलिए तो अजूबा वाइटी ने लिखा है कि भाई वो रोमन का रॉ वाला मैच डार्क मैच है। अच्छा यार रोमन रेंस एंड द ऊसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड रिडल की बात हो रही है और मेडिसन स्क्वायर गार्डन में ये डार्क मैच है। भाई अगर ऐसा है ना यार मैं क्या बोलूँ, अब क्या गंदी स्टिपुलेशन दूँ, बिकॉज मैं ऐसा भी नहीं है ना, मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं हो सकता ना, बिकॉज इट इज़ फ्रीकिंग रॉ और ये बंदे ऐसा कर सकते हैं। लाइक दे कैन लिटरली अनाउंस रॉक वर्सेस ऑस्टिन और उसको डार्क मैच में डाल लेंगे और हमारा पोपट हो जाएगा। और ये ऐसा पहले हुआ है। मतलब ये तो फिर भी चलो ये इंटरनेट की एडवर्टीजमेंट है भाई, लोग स्क्रीन पे एडवर्टीजमेंट देखे इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है हमें। तो यार ठीक है भाई, हो सकता है कि आपकी बात सच हो, डार्क मैच में होगा। अगर डार्क मैच में होगा देन गाली देने का मन कर रहा है, गलत है यार। ये इतना सपने दिखाया, मैं कह रहा भाई पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, घंटा कुछ होगा। आर्यन राघव ने लिखा कि माय ओपिनियन, मुझे ऐसा लग रहा है कि AEW क्रिश्चियन को MJF जैसा हील सुपरस्टार बना रही है। MJF जैसा तो खैर बनना भी किसी के लिए भी मुश्किल है बिकॉज MJF इज MJF। बट रही बात क्रिश्चियन की, आई थिंक इस समय अगर कोई सबसे बड़ा विलन ऑल एलीट रेसलिंग में है तो वो क्रिश्चियन ही है, नो डाउट अबाउट दैट।
बिना चैंपियनशिप के, बिना चैंपियनशिप स्टोरी लाइन के बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, ये भी गलत ही है देखा जाए तो, है ना। या तो आप कोई बड़ा काम कर रहे हो, लाइक लिटरली आप जंगल बॉय के साथ राइवलरी के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे हिसाब से क्रिश्चियन को अपना जो लेवल है ना वो थोड़ा और गिराना पड़ेगा, तब जाके जंगल बॉय का लेवल मैच होगा। बट ठीक है, आई गेस वो जंगल बॉय को बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। विशाल सिंह ने लिखा कि इफ थ्योरी कैशेस इन ही विल ही गेट बोथ टाइटल्स और ओनली वन। भाई ये क्वेश्चन जो है ये आंसर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अबे थ्योरी के मन में लालच नहीं आता क्या कि यार जल्दी से जल्दी कैश इन कर लेता हूँ, कहीं पता चले टाइटल्स जो है अलग ना हो जाए, और अगर अलग हो गई तो फिर दोनों पे थोड़ी कर पाएगा। एंड बाय द वे आई थिंक कि वो एक नहीं दोनों मिलेगी, बिकॉज नाउ वो चैंपियनशिप्स एक चैंपियनशिप की तरह ट्रीट हो रही है, अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो लाइक ऑफ कोर्स यार ये तो सबके लिए सरप्राइज ही होगा कि क्या होने वाला है, एक चैंपियनशिप मिलेगी या दो। मतलब मेरा ओपिनियन जहाँ तक मेरे को लग रहा है वो ये कि दोनों चैंपियनशिप ही आएंगी, अनटिल एंड अनलेस पता नहीं यार विंस मैकमैन कुछ अलग ही रूल निकाल दे। बट देयर इज नो वे कि यार लोग थ्योरी जिसको एक चैंपियनशिप के लिए नहीं देखना चाह रहे वो दो देखेंगे उसके साथ। भाई अगर थ्योरी दो चैंपियनशिप के साथ आ गया ना, लोग बवाल काट देंगे, लोग डंडा उठा के मारेंगे। प्रथम गर्ग ने लिखा कि भाई आई थिंक Wall Street Journal is doing this because WWE is a public company and Vince is using company's funds for his own benefit. बेनिफिट तो है बट आई थिंक यू आर राइट, बिकॉज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये शायद इसीलिए लिखा होगा क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा उनके स्टॉक्स पर, एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर वो सिर्फ इस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं देन डेफिनेटली उनका ये जानना बनता है कि भाई साहब क्या हो रहा है पब्लिक के पैसों का। आई थिंक यू आर राइट, मतलब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि वो क्यों कर रहे हैं, आई थिंक दिस हैज़ टू बी द रीज़न। और निक खान भी जो है इंटरनली वो ट्रेडिंग कर रहा है, अपने स्टॉक्स बेच रहा है, उसमें घपला कर रहा है, तो वो भी न्यूज़ आती रहती है। तो भाई क्या करे भाई, WWE के स्टॉक पे पैसा मत लगाओ भी। कुणाल नवारिया ने लिखा है कि चेतन पिक वन, ओके, ब्रॉन ब्रेकर और ऑस्टिन थ्योरी। हाँ अभी के लिए तो ऑस्टिन थ्योरी भाई, लौंडा है अपना भाई वो। रोमन या फिर रॉलिंस अभी के लिए, मतलब ऑफकोर्स ये सारे मैं करंट सिनेरियो में चूज करने वाला हूँ, रोमन या रॉलिंस में ऑफकोर्स रोमन। शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल्स। एजे स्टाइल्स और डैनियल ब्रायन, ओके नाउ दैट्स टफ बट कोई ना, इतना भी टफ नहीं है। एजे स्टाइल्स, ऑर्टन और WWE CM पंक, भाई ये बहुत स्मार्ट किया है, WWE CM पंक बढ़िया भाई। आई थिंक आई वुड चूज WWE CM पंक। वैभव शर्मा ने लिखा कि भाई दोनों पसंद है WWE और क्रिकेट, पर WWE इज लाइफ। भाई दोनों पसंद है, आई अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स है, मेरे को भी मतलब क्रिकेट और WWE दो ही चीजें हैं स्पोर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज में जो कि मेरे को पसंद है। बट भाई क्रिकेट के लोग तभी तक फैन होते हैं जब तक उन्होंने लाइव टेस्ट मैच नहीं देखा होता है। एक बार लाइव जाके स्टेडियम में टेस्ट मैच देख लो, अपने आप कहोगे अरे गोल्फ मेरा फेवरेट है भाई। ना आई एम किडिंग। सेथ एवंस ने भाई एक फन फैक्ट दिया भाई, बहुत ही बढ़िया फैक्ट दिया। 2017 से लेकर 2022 तक जितने भी मनी इन द बैंक विनर रहे हैं वो सभी पहली बार मनी इन द बैंक में लड़े थे और पहली बार में ही जीत गए। कॉर्बिन, स्ट्रोमन, ब्रॉक, ओटिस, बिगी एंड ऑस्टिन थ्योरी, एंड दैट्स अ फ्रीकिंग ग्रेट स्टैट 6 साल तक। तो इसीलिए अगले साल जो है हो सकता है कि इजी हो हमारे लिए पिक करना कि जो भी मतलब बंदा पहली बार मनी इन द बैंक में घुस रहा होगा उसके चांसेस ज़्यादा रख सकते हैं हम। भाई ये बहुत अच्छा फैक्ट दिया, अगली बार जो है अपने चैलेंज से हम जीत पाएंगे। द अमेरिकन नाइटमेयर ने लिखा है कि आई थिंक ब्रॉक लेसनर विल कन्फ्रंट थ्योरी ऑन रॉ। बाय द वे भैया आपने जो सेंटेंस की फ्रेमिंग करी है ना उससे ऐसा लग रहा है कि थ्योरी इज अ बिगर डील और ब्रॉक लेसनर तो छोटा है, अभी वो जाके थ्योरी से चैलेंज लेगा। नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। हाँ थ्योरी पंगे कर सकता है, ब्रॉक लेसनर के आके नाक में उंगली कर सकता है, वो अलग बात है। बट ब्रॉक लेसनर को कोई शौक नहीं चढ़ा, उल्टा वो हंसेगा और थ्योरी को देख के क्या भाई ये क्या है। हो सकता है कि उससे ब्रीफकेस छीन भी लेके दे तेरी औकात भी है ब्रीफकेस लेने की, ये भी हो सकता है। एंड सिंस आई एम फ्रेंड ऑफ थ्योरी मेरे को बुरा भी लगेगा। अंकुर सिंगर ने लिखा है कि इमेजिन एजे स्टाइल्स विल एक्सेप्ट बॉबी लैशली यूएस ओपन चैलेंज एंड विंस। अरे भाई बढ़िया, मतलब आप यही चाहते हो कि गुंथर जो है एजे स्टाइल्स की चट करके छाती तोड़ दे इस सर्वाइवर सीरीज में, है ये नहीं कि एजे स्टाइल्स को बचा लूं सर और बॉबी लैशली से ही लड़वा लूं गुंथर को। नहीं भाई नहीं, आप चाहते हो कि एजे स्टाइल्स के साथ बुरा हो, फिर कहते हो कि अरे एजे स्टाइल्स के साथ बुरा हो रहा है बिकॉज यू वांट एजे स्टाइल्स का बुरा। एंड फाइनली गौरव ने लिखा कि आई थिंक आई एम द ओनली वन बट आई एम मिसिंग रैंडी ऑर्टन एंड रिडल्स केमिस्ट्री ऑन रॉ, इट वाज कीपिंग द शो अलाइव, स्टिल इट्स नॉट दैट बैड बट आई मिस रैंडी ऑर्टन, सीना, लेसनर एंड नाउ रेंस। अच्छा ये अच्छा हुआ
हुआ कि रैंडी ऑर्टन थोड़े टाइम के लिए मिसिंग है, बिकॉज अभी के लिए जो लोग चिल्ला रहे थे ना कि अरे रिडल और रैंडी तो क्या है, ब्रेकअप होना चाहिए, अब उन्हें पता चलेगा इसकी अहमियत। भाई देखना जब रैंडी और रिडल आएंगे ना आमने सामने, भाई तुम लिटरली घर पे बैठे बैठे बोलोगे कि प्लीज किस कर लो एक दूसरे को। भाई इतनी बढ़िया केमिस्ट्री थी यार, क्या बात कर रहे हो। तो आई थिंक यस, मिस करना भी चाहिए, बट मैं कहूंगा कि थोड़ा टाइम और रुको, तब जाके रैंडी ऑर्टन जब आएंगे तब मजा आएगा। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना रिगार्डिंग दैट अंडरटेकर, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर, चैनल सब्सक्राइब करो।